खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम, संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू, संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगत्राता जगदीश्वर, सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगत्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक यूकरिस्तीय बलिदान हमें विश्वास में दृढ़ रखने के लिए आमंत्रण देता है। आज के पवित्र सुसमाचार में भी हम सुनेंगे कि प्रभु यीशु हमें विश्वास में दृढ़ रहने के लिए बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। आने वाले समय के अत्याचार को कैसे हमें उनका मुकाबला करना है, इसी विषय में आज के पवित्र सुसमाचार में हमें यीशु सिखाते हैं कि लोग तुम पर मेरे कारण हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों बंदीगृह के हवाले कर देंगे, राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यहाँ पर यीशु क्रिस्त हमसे अपने विश्वास पर दृढ़ रहने के लिए कहते हैं। हम ऐसे क्षणों को याद करें जब हमारे विश्वास के ऊपर हमला हुए हैं, जहाँ हम डर गए हैं, घबरा गए हैं, और प्रभु के नाम के कारण जो भी अत्याचार हमारे जीवन में आते हैं, उस अत्याचार का सही तरह से मुकाबला नहीं कर पाए हैं। उन क्षणों के लिए प्रभु से सच्चे दिल से क्षमा मांगे। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे हैं। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम भक्तों का संकल्प प्रबल बना दे ताकि हम निरंतर सत्कर्मों में लगे रहे। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते जाएंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन।
की आशीष एवं कृपा आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप उनका पवित्र वचन योग्य रीति से घोषित कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 4। पाठ का मूल वाक्य है, वे मूसा का गीत गाते और मेमने का गीत गाते थे। मैं योहन ने एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लाए थे। ये अंतिम विपत्तियां हैं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आँख से मिली हुई कांच के समुद्र सा कुछ देखा। जो पशु उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजय हुए थे, वे कांच के समुद्र पर खड़े थे। वे ईश्वर की वीणाएं लाए हुए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। हे राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। हे प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा नहीं रखेगा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। समुद्र में लहरें गरज उठे, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करे। नदियाँ तालियां बजाए और पर्वत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूँगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा
और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बाहर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पवित्र सुसमाचार समझने के लिए हमें प्रेरित चरित्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। जब हम प्रेरित चरित्र पढ़ेंगे तो जो भविष्यवाणी प्रभु ने की थी आने वाले संकट के बारे में, उसको हम उचित ढंग से समझ पाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं पवित्र ग्रंथ में प्रेरित चरित्र, हम अध्याय 4 जब पढ़ेंगे तो हमें वहाँ यह देखने को मिलेगा कि प्रेरितों की गिरफ्तारी और उनके मुक्ति के बारे में हम पढ़ सकेंगे। अध्याय 4 में हम यह देखते हैं कि महासभा के सामने पेतरुस और योहन लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदूकी उनके पास आदम के, वे क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता की शिक्षा दे रहे थे और ईसा का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुद्धान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदी गृह में डाल दिया। जब संत पेतरुस एक लंगड़े का स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया तो उसी कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। और हम आगे पढ़ते हैं कि उन नेताओं के सामने पेतरुस निडर होकर यह कहते हैं कि वह यही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। और ये भी बताते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। इतना निडर होकर पेतरुस उन सभी महायाजकों, शासकों, नेताओं के सामने यह बात प्रकट करते हैं, अपना साक्ष्य देते हैं। हम सभी साक्ष्य देने के लिए बुलाए गए हैं। जिस प्रकार हम प्रेरित चरित्र में आगे पढ़ेंगे, अध्याय 26 में भी संत पौलुस राजा अग्रिपा के सामने अपना साक्ष्य देते हैं। अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तुम्हें अपनी सफाई देने की अनुमति है। इस पर पौलुस हाथ फैलाकर अपनी सफाई देने लगा और उन्हें ये बताते अपने जो अनुभव किया था, उनका जो मन परिवर्तन हुआ था उसके विषय में राजा अग्रिपा को सब बातें समझाते हैं। और यहाँ तक बात जाता है कि पौलुस इस प्रकार अपनी सफाई दे रही थी कि फेस्तुस ऊंचे स्वर से बोल उठा, पौलुस तुम प्रलाप कर रहे हो, तुम्हारा प्रगंड पांडित्य तुमको बावला बना रहा है। लेकिन पौलुस उत्तर देते हैं, माननीय, मैं प्रलाप नहीं बल्कि सच्ची तथा विवेकपूर्ण बातें कर रहा हूँ। क्योंकि जब हमें नेताओं, महायाजकों के समक्ष लेके जाएगा प्रभु के कारण, तो हम नहीं बोलते हैं लेकिन पवित्र आत्मा ही हमारे द्वारा बोलते हैं। यही बात आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु भी कहते हैं, तुम्हारा सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। इस पर हमें विश्वास रखने की बहुत ज़रूरत है। प्रभु का साक्ष्य देने का मतलब है हमें उनके वचनों पर विश्वास करना, उनके पवित्र बलिदान पर विश्वास करना, जिस बलिदान द्वारा हम आज उसकी यादगारी में, उस बलिदान की यादगारी में पवित्र मिसा चढ़ा रहे हैं। इसी वक्त हम प्रार्थना करें कि हमें भी उन प्रेरितों की तरह साहस और शक्ति मिले, ताकि हम प्रभु का साक्ष्य दे सके सच्ची ईमानदारी से और सच्ची कृपाओं से, प्रभु की कृपाओं से। इसके लिए हम
इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी याचना पर कृपा दृष्टि डाल और दयापूर्वक अपने सेवक सेविकाओं के दान स्वीकार कर यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो बहन चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति में सहायक हो, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जने हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसीलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। जय हो, पावन आत्मा जय हो।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और उस जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जो हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग ना हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के सच्चे साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।